किसान को भाव देने के लिए तैयार नहीं। लेकिन एक वो सरकार है जो अभी साथी इंद्रजीत कह रहे थे, जब 101 बना देते हैं तो इसी लाल झंडे की सरकार केरल में है। जितने भी सब्जी वहां पैदा होती है, देश के 29 राज्यों में केवल एक सरकार है जो सब्जी की एमएसपी न केवल घोषित करती है बल्कि खरीदने का काम भी करती है किसान से, और गरीब को सस्ते में देने का काम भी करती है। ये सरकार आधा घंटा हो गया। ये पहली सरकार है केरल में लाल झंडे की जो कर्जा मुक्ति का कानून पास करके कर्जा मुक्ति बोर्ड परमानेंट बना दिया। कोई भी सरकार आए, किसी पार्टी की सरकार आए, केरल का कोई किसान अगर कर्जे में डूबता है तो वो दरखास्त देगा, बोर्ड उसका निर्णय करेगा और सरकार को झक मार के लागू करना पड़ेगा। केवल यही नहीं करती, केरल के जनता चावल खाती है। मोदी जो एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करता है उससे प्रति क्विंटल 200 रुपए अधिक राजस्थान केरल की सरकार अपने खजाने से देती है। यह है हमदर्द सरकार। आज 14 वस्तुएं खरीद के खाने वाले को 14 वस्तुएं राशन कार्ड में मिलती है, और हमारे यहाँ गेहूं मिलता था गरीब को, जो मोदी कह रहा मैं 80 करोड़ को दे रहा हूं, 10 किलो मिलता था, अभी 5 किलो मिलेगा। बाजार में 20 लाख टन देगा लेकिन गरीब को 10 किलो नहीं देगा। ये जो हालत मोदी यही नहीं कर रहा है। साथियों ने बहुत विस्तार से क्लेम के बारे में बता दिया। मैं ये सरकार की जो नीति और नीति है, आप देखिए मोदी जी जब आए थे पेट्रोल और डीजल पे 3 रुपया प्रति लीटर टैक्स था, सेंट्रल एक्साइज वो बढ़ा के 33 कर दिया और बाकी 30 गहलोत साहब ने कर दिया। और अमीर पे, अंबानी अडानी पे तो कॉर्पोरेट टैक्स 35% था, उसको घटा के 25% कर दिया। आम जनता की जेब काटेंगे और बड़े बड़े लोगों की तिजोरी भरने का काम करेंगे। न केवल टैक्स कम किया है बल्कि मोदी ने पिछले 5 साल में इसी संसद में जवाब दिया सीतारमण ने कि अंबानी अडानी टाटा बिरला का 10 लाख करोड़ रुपया माफ करने का काम किया। यह है सरकार। एक तरफ बीमा क्लेम देने के लिए पैसा नहीं है, विद्यार्थी को शिक्षक लगाने के पैसा नहीं है, और दूसरी तरफ 10 लाख करोड़। ये मेरा तो आपसे निवेदन है, ये लड़ाई केवल यहाँ क्लेम तक नहीं, हमारी बात रखने वाले लोग वहां तक जाएं, इस बात के लिए भी आपको संघर्ष में मैदान में उतरना पड़ेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी पूरे देश में 1 साल के ऐतिहासिक किसान आंदोलन ने पूरे किसानों की देश में एकता बढ़ाने का काम किया। इसका पेट उन बड़ी बड़ी कंपनियों को जो मालामाल हुई है नीतियों से, उनको पेट में दर्द आ रहा है। सही कह रहे थे फौजी साहब, आम किसान को बांटने के लिए तरह तरह के सम्मेलन हो रहे हैं। कभी राजपूत सम्मेलन, कभी जाट सम्मेलन, कभी माड़ी सम्मेलन, कभी ब्राह्मण सम्मेलन। जब सब इस जाति से बढ़ जाएंगे तो किसान एक नहीं बचेगा, क्योंकि उनको पता है एकता आगे बढ़ेगी तो तुम्हारी लूट समाप्त होगी। सही कहा, ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर। केवल ये जनता की समझ से, इंसाफ से हो सकता है। ये आज तो लड़ाई है, हर तरफ से तो लूटने का। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस में जिस तरह से 400 का सिलेंडर मोदी जी 2014 में कह रहे थे, बहुत ही महंगाई की मार। अब की बार भाजपा सरकार 400 वाला सिलेंडर कितने में हो गया? 1100 को पार कर दिया। 400 वाली डीएपी 1400,
समय पे डीएपी नहीं मिले, समय पे खाद नहीं मिलता और किसान को हर तरफ से मारने का काम, नौजवान को मारने का, मजदूर को मारने का और कंपनी को मारामार करने का अभी कितना बड़ा घोटाला हुआ है। ये अंबानी ने जो घोटाला किया है इसकी पुस्तकें वो लेके जाए। इस तरह से मोदी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले से लेके आज तक 2014 से पहले कोई अडानी को जानता नहीं था अमीर के रूप में, लेकिन मोदी की यारी और लूट से न केवल देश का बल्कि दुनिया का तीसरे नंबर का अमीर बनाने का काम मोदी ने किया। आज यही हालत लगातार की जा रही है। जनता का पैसा लुटाने का बैंक और इंश्योरेंस से किसने किया? मोदी ने। और फायदा किसको हुआ? गौतम अडानी को। आज भी वो जांच कराने के लिए तैयार नहीं है। ये आज निश्चित रूप से ये लड़ाई उस बदलाव के लिए है, जो बदलाव इस देश का किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। ये आज निश्चित रूप से चाहे भाव की लड़ाई, गारंटी का सवाल हो, आज इस 75 साल की आजादी के बाद कारखाने से कोई भी चीज ये पैन भी बन के आता है तो उसकी लागत मुनाफा जोड़ के अधिकतम कीमत लेने का अधिकार है। लेकिन इस देश का किसान जो रोटी जैसी चीज पैदा करता है, जो 130 करोड़ लोग जिसको खा के जिंदा रहते हैं, उसका न्यूनतम कीमत के लिए कानून चाहते हैं। मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी कहता वो दे देंगे तो देश कंगाल हो जाएगा। कारखाने में खाद हो, बीज हो, पैन हो, कोई भी चीज बढ़ के आती है तो उसकी अधिकतम कीमत लेने के लिए कानून है और देश की अन्नदाता को न्यूनतम देने के लिए भी सरकार तैयार नहीं है। तो निश्चित रूप से इस लड़ाई को एक एक गांव तक ले जाने की आवश्यकता है और जब भी समय आए तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को चुनकर भेजने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं लोग कहते नहीं जीतते, इसी किसान और मजदूर और नौजवान ने मेरे साथ ऐसे धुरंधरों को धूल चटा करके 4 दफे लगातार राजस्थान की विधानसभा में भेजा और वो भेजने पे केवल दोष के लिए नहीं, जब 2011 में यही तारानगर का किसान बीमा क्लेम के लिए तहसील के सामने लड़ रहा था तो वही पेमाराम तो झूंपड़ी से निकला था, वो न केवल धोल बल्कि तारानगर के किसानों के भी साथ मिलकर के सरकार और कंपनी को झुका करके बीमा क्लेम दिलाने के लिए आपके बीच में था। इसलिए एक शख्स निश्चित रूप से इस बात के लिए आप जो किसान महापंचायत है, हमारा प्रतिनिधि मंडल वार्ता करके आपके बीच में आ रहा है। मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा, आज गांठ मान के जाए, बीमा क्लेम की लड़ाई को निश्चित रूप से जीतेंगे, लेकिन आने वाले 8 महीने बाद राजस्थान की विधानसभा के चुनाव में भी आपके लिए लड़ने वाला साथी राजस्थान की विधानसभा में जाए, इस बात की शपथ लेके जाएंगे। मैं पुनः आप सबको पूरे देश की किसान सभा की ओर से अभिनंदन करता हूं, आपके संघर्ष और आपके जज्बात को सलाम करता हूं, उम्मीद करता हूं संघर्ष भी जीतेंगे और अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजने का काम भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।